समझाओ हो गया। आ, झारखंड में आदिवासियों के लिए कई मुद्दे हैं, राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो। आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, चाहे पांचवी अनुसूची का मुद्दा हो, चाहे सरना कोड का मुद्दा हो। ऐसे कई मुद्दे हैं। झारखंड में जो आदिवासी अगुवा हैं वो अपने आदिवासी समाज को राजनीति में आगे आने कहते हैं, सामाजिक मुद्दों में आगे आने कहते हैं, अधिकारों को जानने की बात करते हैं। एक नेक संगठन है जो अपने आदिवासी समाज के युवाओं को आर्थिक रूप पर मजबूत होने की बात करता है कि अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शायद सब कुछ हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखंड, मतलब अबुसल जिसका नाम है। आप बकायदा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो नाम हमने लिखा है। ये लोग आदिवासी कैसे आर्थिक तौर पर मजबूत हों, आदिवासी कैसे अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि इनका ये मानना है कि देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापारियों के हाथ पर है और ये आदिवासियों को व्यापारी भी बनाना चाहते हैं। जहां तक आज तक जो मिथक एक है, एक जो बातचीत है, वो ये है कि आदिवासी सब कुछ कर सकता है लेकिन व्यापार बेहतरी से नहीं कर पाता है। अब किस लिए नहीं कर पाता वो अलग बात है, लेकिन ये चर्चा है बाजार में। हमारे साथ अनिल बारी हैं, अबुसेल के फाउंडर मेंबर्स में हैं, दिमाग हैं। हम इनसे लगभग 10 सालों का परिचय है और उस परिचय के दौरान मैंने अनिल को देखा है, अनिल बारी कैसे अबुसेल को लेकर आदिवासियों के आर्थिक उत्थान को लेकर काम करते हैं। समझते हैं आखिर क्या है अबुसेल, क्यों है अबुसेल, कहाँ से आया अबुसेल। और अबुसेल का भी छठवां जो है वो वार्षिक आम सभा है और वर्षगांठ भी है आपका 15 सितंबर को रांची में ही, हटिया के आसपास इलाके में। सब सारे मसले पर बात करते हैं। पहले समझते हैं क्या है अबुसेल। पहले तो जोहार आपको। जी जी, जोहर जोहर। क्या है अबुसेल? अबुसल एक आदिवासी संस्था है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये समाज के बीच में, आदिवासियों के बीच में कार्यरत है। समाज में कई संगठन हैं और अपने अपने आधार पे वो कार्यरत हैं, कार्य कर रही है। उसी प्रकार हम एक आर्थिक आंदोलन हम समाज के बीच में हम लोग चला रहे हैं और विशेष तौर पर हम संपूर्ण पूरी जानकारी तो अभी हम अपने स्तर से नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं हमारे अल्फा सोरेन जी। उनसे भी हम लोग इसके विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और हम लोग एक स्थापना दिवस, हम लोग वार्षिक स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस पे हम बात करें। एक बस ये बात बता दीजिए कि अबुसल जो है वो क्या चाहता है कि युवा राजनीति में आए, युवा समाज कल्याण में आए, युवा, क्योंकि अभी तक जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि युवा संवैधानिक रूप में मजबूत हो, कई लोग चाहते हैं राजनीतिक रूप में मजबूत हो आदिवासी युवा जो है, कई लोग चाहते हैं कि आदिवासी युवा सामाजिक तौर पर मजबूत हो, पढ़ाई अच्छा कर ले। अब उसिल क्या चाहता है? अबुसल अबुसल चाहता है, प्रत्येक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं या और भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में जाने के लिए हमारा जो समाज है आर्थिक रूप से कमजोर है। तो जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में जो है नहीं जा सकते हैं। हर तंत्र में आदिवासियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से फंस जाता है। चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मुखिया हो, कोई भी कहीं पर किसी भी पद में जाने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना होता है, क्योंकि आर्थिक रूप से समाज जो है हमारा कहीं ना कहीं दबा कुचला है। हर कुछ होने के बावजूद यहाँ पर सोना चांदी लोहा अब्रक यूरेनियम हर कुछ है, हर कुछ होने के बावजूद समाज जो है दब रहा है कहीं ना कहीं। तो आर्थिक रूप से अगर सबल हो जाता है तो वो हर क्षेत्र में जो है अपने आप का जो है वो झंडा लहरा सकता है। तो उसी विश्वास के साथ में हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक रूप से समाज का उत्थान हो। अब उसिल क्या क्या करता है इस पर तो हम लोग आपको दिखाएंगे इसी लाइव में। आप जुड़े रहें और अपने लोगों को भी शेयर भी करें इस लाइव को। हम दिखाएंगे कि अब उसिल के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, अब उसिल क्या कर रहा है। उससे पहले बाकी जो यहाँ और साथी बैठे हैं हम लोग उनसे उनका परिचय भी लेते हैं, उनसे बात भी करते हैं और अब उसिल की बाकी सारी चीजों पर बात करते हैं। दादा आपका क्या नाम हो? मेरा नाम राजेश सोरेन है और हम सरायकेला जिला से बिलोंग करते हैं और फिलहाल मैं अबुसल में भी सचिव के रूप में तो अबुशिल जो है वो कहाँ से ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में? हम तो ऐसे अनिल को जानते हैं कि अनिल से मेरी चर्चा कई बार अबुशिल के जमीन पर आने से पहले से हुई है। इसमें ऐसा है ना, जैसे कि हमारे जितने भी आदिवासी जो जनसंख्या है, कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ जानकारी रहते हुए भी वो एकजुट नहीं हो पाते हैं।
उनका जो विचार एक मत मत नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं पिछड़ते हैं। तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो अभी कुछ ये 5 साल ये 6 साल पहले जो अभी हुआ है, उसमें उन लोग ने ये एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया जो कि हमारे जो जितने भी जनजाति है, 32 जनजाति है, उनको समेकित एक जगह पे, एक मंच पे खड़ा किया जाए। एक मंच में लेकर के उनका सारा उत्थान का कार्य किया जाए। इसी उद्देश्य से अबुसल का आर्थिक उत्थान, आर्थिक उत्थान। अबुसेल का मतलब मूल उद्देश्य यही है। देखिए, आर्थिक उत्थान इसलिए ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं हम लोग फँस जाते हैं, तो वही आर्थिक स्थिति की वजह से ही फँसते हैं। पढ़ाई-लिखाई हो, नौकरी का क्षेत्र हो या कोई भी व्यापार का क्षेत्र में हो, कहीं न कहीं हम लोग फँसते हैं आर्थिक स्थिति का। अगर हमारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा इनकम हो जाए, उनको कुछ जॉब या ऐसा कुछ बिज़नेस कर ले, तो हम समझते हैं कि वो अपना आगे का जो डेवलपमेंट का काम को वो खुद ब खुद कर लें। दादा हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कई लोग होते हैं, लेकिन एक गार्जियन के तौर पर हैं, अध्यक्ष हैं अबुसेल के, समझते हैं। दादा आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अलसा सोरेन है और हमारे लोकतंत्र 19 के सभी दर्शकों को और हमारे झारखंड के जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी को झारखंडी जोहार करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम अलसा सोरेन है और वर्तमान में मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन पद पर हूँ। अबुसेल के, अबुसेल का क्या उद्देश्य है? कैसे आप लोग काम करते हैं? कैसे लोगों तक पहुंचते हैं? कैसे लोगों को कनेक्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं बिजनेस के लिए? क्योंकि माना ही जाता है कि आदिवासी समाज जो है वो व्यापार में बहुत मतलब बृहद पैमाने में कुछ अभी तक नहीं कर पाया है। बड़े-बड़े अगर हम व्यापारियों की लिस्ट में देखें तो आदिवासी समाज नहीं है, तो उसको कैसे करते हैं? देखिए, पहला बात तो अबुसल का जो निर्माण हुआ है, ये लगभग 2016 में इसका नींव रखा गया है, ठीक है ना? तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे इसी झारखंड के हमारे कुछ पैसा रोजगार करने वाले लोग थे, वो अभी भी हैं। उन्होंने ये समाज को बहुत दिनों से देख रहा है कि ये आखिर हमारा समाज जो है भारत आज़ाद के 77 साल आज हो गया है। उस टाइम तो आप मान के चलिए कि आपका 69वां साल चल रहा था। भारत आज़ाद होने के बाद, झारखंड बनने के बाद, हमारे आदिवासी लोग की स्थिति जो है आर्थिक रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं उतनी अच्छी नहीं है जितने गैर आदिवासियों के थे और हमारे दूसरे वर्गों के लोग के हैं। तो ये समस्या उन लोगों ने देखा और उसका निदान कैसे हो, उसको कैसे निपटारा किया जाए कि लोगों का जो हमारे आदिवासी युवा लोग हैं, हमारे आदिवासी महिलाएँ हैं, चाहे आदिवासी समाज है, उसका आर्थिक रूप से कैसे उत्थान किया जाए, इसको लेकर के उन्होंने गहन चिंतन-मंथन किया और एक टीम बनाई। टीम बना कर के फिर उन्होंने तय किया कि क्या किया जाए? आखिर वैसा क्या बनाया जाए हम लोग कि हम लोग आदिवासी समाज का संपूर्ण विकास कर सकें? देखिए यहाँ आज भी और पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी रहे हैं और सामाजिक संगठन भी रहे हैं और राजनीतिक धार्मिक संगठन भी हैं। लेकिन सभी संगठनों में देखा जाए तो हम लोग जो कार्यकर्ता रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनके आर्थिक को लेकर के कहीं न कहीं काम नहीं किया गया। जिसके वजह से हमारे आदिवासी लोग उस क्षेत्र तक, उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बने लेकिन कितना लोग बने? हमारे झारखंड में आज का डेट में 1 करोड़ जनसंख्या हो गई है आदिवासी का। लेकिन कितने लोग आज के डेट में मिलियनियर्स हैं? नहीं है, आपको ढूँढने से नहीं मिलेगा 100 को मिलियनेयर ढूँढिएगा तो आपको मुश्किल से मिलेगा आपका झारखंड में आदिवासी। तो ये चीज़ देखते हुए क्या अबुसल जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रावधान हमारे संविधान में है। 1935 एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं और ये जो सोसाइटी बना हुआ है ये बहुउद्देशीय है। इसमें क्या है कि आप एक मनुष्य कहीं न कहीं बिलॉन्ग करता है एक समाज से और समाज बिलॉन्ग करता है समुदाय से। तो उसको विकास करने का जो मापदंड दिया गया है, जो आपको जीवन जीने के लिए जो चीज़ ज़रूरतें हैं, विकास करने के लिए जो-जो चीज़ आपको चाहिए,
वो सारा क्रियाकलाप को हम लोग कर सकते हैं और इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ देखा गया, तो तब वहाँ से स्टार्ट किया गया, वहाँ से फिर टीम बनाया गया पूरे झारखंड में 2400 जिला में से कोडरमा छोड़ करके पूरे 23 जिला में हम लोगों ने सदस्य बनाने का काम किया, फाउंडर बनाने का काम किया। लगभग 1136 इसमें जो है कि फाउंडर मेंबर है और आज के डेट में लगभग 18,000 प्लस हमारे शेयर होल्डर्स हैं। हमारे लॉकडाउन से पहले का स्थिति अगर देखा जाए तो हमारा लगभग 1 साल में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर जाता था, लेकिन आज लॉकडाउन के बाद तो बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या बोलते हैं उसको ध्वस्त हो गई है। तो हमारा तो बहुत छोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी था। तो लॉकडाउन के बाद हमारा थोड़ा-सा स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो नए बोर्ड ऑफ मेंबर हम लोग बने हैं, काफ़ी हम लोग लोगों में अभी दिलचस्पी दिख रहे हैं, पुनः लोग जुड़ रहे हैं हमसे। क्योंकि देखिए जुड़ने का एक ही वजह है, लोग अभी चाहता है कि ये इस महँगाई में हम लोग जिएँ कैसे? देखिए संविधान में भी लिखा हुआ है और हम लोग जीवन में भी जानते हैं कि कोई मनुष्य अगर जन्म लेता है तो सबसे पहला बात होता है कि उसका ज़िंदा रहने का बात को बोला गया है, संविधान में कहा गया है। कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो जुर्म क्या हुआ हो, चाहे वो नॉर्मल कोई आदमी हो, तो उसका जीने का जो स्वतंत्रता है उसको खत्म नहीं कर सकता है। जीने का अधिकार सबको दिया गया है। तो जीने का स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि वो कैसे जी रहा है? तो जीने का मतलब है कि आज का डेट में 1 लाख रुपए जो कमा रहा है उसका भी स्थिति ठीक नहीं, उसको भी आज मीडियम फैमिली में रखा गया है। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति है हमारा देश और हमारा झारखंड का 1 लाख रुपए महीना भी अभी काम पड़ रहा है लोगों को। तो मेरे मेरे मेरा जो मानना है कि जो जीवन जीने के लिए जो मापदंड है, रोटी, कपड़ा, मकान बहुत पुराना कहावत है। उसको पूर्ति करने के लिए कहीं न कहीं हम लोग को सामाजिक रूप से हम लोग को मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस सोसाइटी का निर्माण किए हैं जिसमें आ करके हम लोग आपसी सहभागिता से अपने ज़रूरत के चीज़ों को हम लोग पैदा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में आकर के इसको और बड़ा कर सकते हैं जिसमें इनकम जनरेट होगा और इनकम के जनरेट होने के वजह से क्या होगा कि लोगों में एक जो जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त पैसा की ज़रूरत होती है वो उनको मिलेगा। और जब कोई कंपनी हो या सोसाइटी हो जो काम कुछ करती है, बड़ा स्तर में, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये एक सरकार का भी जो एक पहलू होता है कि नहीं लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, तो कहीं न कहीं सरकार के साथ-साथ ऐसे सोसाइटी, ऐसे कंपनी को भी आगे बढ़ना होगा, सरकार को हेल्प करना होगा कि कैसे हम लोग जो ये 40 लाख जो हमारे आदिवासी युवा है, इसको रोज़गार कैसे दिया जाए। तो कहीं न कहीं हम लोग को भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग इसके लिए काम करें। और हम लोग को इनोवेशन जो हम लोग आविष्कार जिसको बोलते हैं कि उस क्षेत्र में हम लोग को युवाओं को जोड़ना होगा और उसको अगर इस चीज के लिए चाहे किसान हो चाहे पढ़ा लिखा नवयुवक हो चाहे और कोई हो सभी को अगर अपने कार्यों में अगर कुछ बड़ा करना होगा तो उसको फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। ये सबसे मेन मुद्दा है कि फाइनेंस यानी पैसा पैसा की कमी की वजह से पैसा की सहायता नहीं मिलने की वजह से वो लोग का आइडिया जो है केवल दिमाग में बन के रह जा रहा है, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है। तो हम लोग इस मुद्दा को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि कैसे हमारे जो 40 लाख आदिवासी युवा है, उनको फाइनेंस में कैसे हम लोग मदद कर सकें। कैसे काम करता कैसे है वो सब? देखिए हम लोग अभी 18,000 शेयर होल्डर्स हैं, सभी लोग इसमें मतलब क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स का इसका मतलब ये है कि एक एक शेयर का कीमत ₹100 हम लोग का सोसाइटी में है। ये एक-एक ₹100 का क्या करती है, वो अपना सोसाइटी में यहाँ जमा करती है, ठीक है ना? अगर किसी को कोई ज़रूरत हो गया, अगर मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है, सदस्य है, उनको ज़रूरत पड़ गया कि चाहिए सर हमको कोई फैक्ट्री लगाना है। चलिए छोटा-मोटा फैक्ट्री का ही बात कर लेते हैं। छोटा-सा हमको सॉस प्लांट लगाना है, टोमेटो सॉस, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो अगर कोई सॉस प्लांट अगर झारखंड में लगाएँगे, आदिवासी लोग लगाएगा, तो हमारे 90% जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, वो कृषि से बिलॉन्ग करता है और हमारा अधिकतर किसान जो आदिवासी किसान हैं। तो अगर सॉस प्लांट यहाँ लगाएँगे, तो अगर टमाटर हम लोग हमारे किसान उगाएँगे, तो हम लोग उनसे लेंगे और उनसे लेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ खरीदने वाला अगर यहाँ पर आ जाएगा, तो किसान पैदावार भी तो करेगा, हुँ।
ठीक है? तो वो एक फैक्ट्री से, एक प्रोसेसिंग यूनिट से कितना लोग का कनेक्टिविटी होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। टमाटर उगाएगा किसान, तो टमाटर उगाने के लिए वहाँ ज़रूरत पड़ेगा लेबर को। 10-15 एकड़, 100 एकड़ में अगर टमाटर लगाएँगे, तो हमको क्या अकेले लगा पाएँगे? नहीं, वहाँ ट्रैक्टर लगेगा, वहाँ मशीनरी लगेगा, वहाँ पर लेबर लगेगा। तो सोचिए कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? आपको ये तो मालूम ही होगा कि भारत का जीडीपी में जो कृषि है, वो लगभग 7% का आपको कंट्रीब्यूट करती है कृषि। लगभग 7% का अकेले कृषि जो है कि कंट्रीब्यूट करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस बात को इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आदिवासी लोग उद्यमी लोग बनेंगे, तभी यहाँ का लोगों का, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी का, ये समाधान हो पाएगा। और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो उसको फाइनेंस की सुविधा चाहिए। इसमें सरकार भी सहायता दे रही है लोगों को, और कहीं न कहीं हम जैसे लोग सोसाइटी भी कर रही है। तो ये पूरा जो बुसल के काम करने का तरीका है वो ये बताया गया है, और इनका जो मूल मकसद है कि अगर आदिवासी समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो उसके डेवलपमेंट के कई मायने और बदल जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सबसे पहले तो जोहार। हमारा नाम है संगीता महली। आप और किस भूमिका में हैं बुसल जी, में? मैं बता रही हूँ। इस अबुसल में मैं पूर्व निदेशक भी रह चुकी हूँ और अभी फिलहाल केंद्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। तो हमारा जो मूल उपदेश है, जिस तरह इन्होंने बताया कि आर्थिक सुधार, आर्थिक स्थिति को कवर करना। तो मैं इसमें थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि अबुसल जो है वो हमारा शॉर्ट नेम हुआ और उसका एक-एक डिमांड थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी। जो ए फर्स्ट जो कैपिटल जो है ए अक्षर है उसका नाम है आदिवासी, बी से ए से आदिवासी और बी से बहुउद्देशीय और यू से उत्थान और एस से सहकारी और जो एस है उसका सहकारी समिति और एल से लिमिटेड। तो ये जो है आदिवासियों को जो संगठन है वो इसका जो उद्देश्य है, हम आदिवासियों का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है और वो उद्देश्य सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने के लिए हमारा ये समिति का गठन हुआ है। और ये मेरा मानना है कि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा जो कि 3200 जनजाति का समूह है, संग्रह है। तो हम ये संस्था के जरिए आदिवासियों को जागरूकता प्रदान करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति जो अभी जो देखें अभी भी आर्थिक स्थिति से कहीं न कहीं गुलामी और उसको रोज़ी-रोज़गार देने के लिए, व्यवसाय देने के लिए, अन्य कार्यों को संगठन पूर्वक है सो इकट्ठा करने के लिए इस समिति का हमने निर्माण किया है। और साथ ही साथ जो आदिवासी जो पलायन जो प्रदेश में जाते थे और अपने घर, फैमिली, परिवार को छोड़ के वो दूर-दूर तक है सो दूर-दराज अपना व्यवसाय और बिज़नेस के तरीके में जाते थे खोज-पुछार करने को, उसको हम लोग पुनः इस समिति में, इस संगठन में वापस लाने का हमारा प्रयास रहा है। और इसके साथ-साथ कि यहाँ इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, तो इसी में सारा कार्य सीमित होगा और लोगों को दूर-दराज जाना नहीं पड़े और हमारा ही एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो है, इसी में रोज़ी-रोज़गार, व्यवसाय, कृषि के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो या बिज़नेस के क्षेत्र में हो, सभी को आदिवासियों को बहुत सारा जो उद्देश्य है, उन सारे उद्देश्यों को हमने आर्थिक स्थिति से उत्थान करने का कोशिश किया है। तो ये ये हमारा तमाम उद्देश्य है। तमाम जो सदस्य हैं वो हैं, और कई लोग हैं, लगभग 18,000 शेयर होल्डर हैं। ये जो है बुशल का जो कार्यालय है, जो आप रांची राजधानी आएंगे और जब डिब्बी की ओर जाएंगे, डीपीएस की तरफ या बिरसा चौक की तरफ जाएंगे आप हरमू होते हुए, जिसको बिरसा राजपथ कहा जाता है, तो उसी रास्ते में आपको डीपीएस के जस्ट पहले पेट्रोल टंकी जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको ये बुशल का कार्यालय मिल जाएगा। अनिल के साथ हम फिर से मिलते हैं और उनको हम लोग अब बुसेल जो प्रोडक्ट्स भी बनाता है, चप्पल बनाया है बुसेल ने, वो आपको सोफा कम बेड बनाया है बुसेल ने, घड़ी बनाई है बुसेल ने, और मतलब अपने लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए कई चीजों का निर्माण जो बाजार में बिक रहा है वो अबुसेल ने बनाया है। हम लोग उस पर भी बात, अनिल क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं
अब अबुसल के आइए आप लोग को अंदर। ये अबुसल का कार्यालय है। हम थोड़ा सा इसको दिखाते फिर अनिल से बात करते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें, ये घड़ी रखा हुआ है, ये और कुछ कुछ चीजें हम लोग आते हैं थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सोफा कम बेड है। ये सोफा है अभी फिलहाल आपके पास, फिर जब आप इसको खोलेंगे तो ये एक बेड बन जाता है, पूरा लंबा सा डबल बेड है ये अबुसल ने बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं अंडा का हेचरी है, मतलब यहाँ अगर आप अंडा रखते हैं इसके अंदर तो उससे खोली दे देना। अगर आप इसके अंदर सामने इसको इसके अंदर अगर आप अंडा रखते हैं तो उसका अलग कोई प्रोसेस होगा, लेकिन फिलहाल जो मूल जानकारी छोटी मोटी है वो ये है कि इसके अंदर आप अंडा रखिएगा तो वो अंडा कुछ दिनों बाद उससे बिना माँ के चूजा निकल जाता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये अबुसल का पूरा ऑफिस है, कागजातों से भरा हुआ है। ये जो 18,000 शेयर होल्डर्स हैं उनका पूरा डेटा यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे में ये तरफ, और ये बाकी सारी चीजें हैं। हम बात करते हैं अनिल से। अनिल, क्या क्या जो प्रोडक्ट्स हैं अबुसल के, क्या क्या काम करता है अबुसल, कैसे लोगों को मजबूत करता है वो दिखा दें। एक बार हम आपको दिखा दें, घड़ी आपको यहाँ पे दिख रही होगी बल्ब के सामने, शायद बेहतर इसमें दिखा, हम दिखाएं और अच्छे से वहां पर है। ये घड़ी अबुसल का प्रोडक्ट है और उसमें आदिवासी घड़ी लिखा हुआ, और वो जो घड़ी उल्टा चलता है। जी जी आदिवासी समाज के लिए वो सीधा है, लेकिन जो आम दुनिया है उसके लिए उल्टा चलता है। बताना चाहते हैं कि ये हम लोग देख लेते हैं, हाँ। उसको निकाले उससे देख लेंगे ताकि वहाँ ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़े। तो पहले क्या क्या करता है अबुसल, कैसे अपने लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत अबुसल जो है आर्थिक तौर पर एक किसानी खेती के तौर पर, चूंकि हमारे समाज में लोग अधिकांश कृषक हैं, ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में हम विशेष रूप से कृषि के ऊपर में हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। और पिछले भूत में हम लोग ने करीबन 60 लाख का ओल की खेती भी हमने क्षेत्र में कराई थी। इसके अलावा भी हम लोगों ने खेती धान किए फिर उसको जी आप ही लोग खरीदे, जी 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 उसकी उसको खेती बाजार में हुई, आप लोग उसका बेचे। बाजारीकरण हुआ, और उसको पुनः फिर से बीज के लिए जो कंपनियां से हम लोग ने लेन लेन देन किया था, उन्हीं को फिर से हम लोग वापस उनको उन्होंने हमसे अच्छा, ले मतलब लिया। आप लोग बीज दिए किसानों को, जी जी उन्होंने खेती की, जी फिर जी वो प्रोडक्ट आपने खरीदा। जी किसानों को हम लोगों ने केसीसी वगैरह कराकर जो है उनको लाभ पहुंचाने का भी कार्य पिछले कार्यकाल में हुआ है। और उसके बाद हम लोग कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे हमारा ये चप्पल है, हम्म, आप देख रहे होंगे, ये अबुसल का चप्पल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लोगों लोगो लगा हुआ है अबुसल करके, ठीक। ने। तो अबुसल जो है सबसे पहले ये प्रोडक्ट जो बनाई उसको, तो समाज के बीच में हम लोगों ने मैसेज दिया कि आदिवासियों को हम लोगों ने 1 इंच ऊपर करने का प्रयास किया है इस चप्पल के माध्यम से, कि इस चप्पल को पहन के हम लोगों ने समाज के जो हमारे सदस्य लोग थे, थोड़ा मोटा है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने समाज को जो है जमीनी स्तर से जो जमीन में थे उससे कुछ ऊपर उठाया, और भी हम लोग ये ऊंचे ऊपर ले चप्पल जाना चाहते मतलब हैं। चप्पल के माध्यम से मैसेज देना जी चाहते जी हैं कि पहले हम आपको थोड़ा ऊंचा जी जी करेंगे। जी आपको जमीनी स्तर से जो है हम लोग हम्म, जमीन से उसको उठा रहे हैं, और समाज के लोगों को हम लोग इतना ऊपर उठाना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में अन्य वर्ग के जो भी होंगे लोग, उन वर्गों के लोगों के बराबर इक्वलिटी के तौर पर भी हमारे लोग भी पहुंचे। तो और कई ये सारे तो क्षेत्र चप्पल हैं। है, जी जी ये अबुसल का चप्पल है, अबुसल के लोगों ने बनाया है। इसका जो मटेरियल है, ये फीता है और बाकी सोल है, बाकी जी ये सब आप लोग बाजार से उठाते जी हैं, जी बाजार से लेते हैं। उसको फिर असेंबल जी जी करके बाजार में अपना लोगो लगा जी दो। जी जी अभी तो एक पहल प्रयास है, बहुत बड़ी ये बड़ी। डिजाइन उजाइन कटिंग करना ये सब ये सब सदस्य लोग ही करते हैं। सब अबुसल के जी मेंबर्स करते इसके हैं। अलावा हम लोग सरसों तेल का भी जो है बहुत जल्दी ही उसकी मशीन जो है 1 महीने के अंदर में हम लोग उसको रनिंग कर जाएंगे। ये जामुन का सिक्का जी है, जामुन की सिरका है, जामुन का सिरका है, शहद है, जामुन का ये भी पाउडर है। अबुसल एकदम पूरा प्योर है, जी बिना कोई मिक्सचर। नहीं बिना मिक्स। ये अबुसल का, अब देखिए आप इसमें फसाई का इसमें आपको टैग जी मिलेगा, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सिक्का है जामुन का और वो पूरा ओरिजिनल है, विदाउट मिक्सिंग, एकदम जो एकदम उसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है जामुन का वो है। फिर अबुसल का ये प्योर हनी है, मधु, सर ये भी अब अबुसल के लोगों ने मतलब जी खेती करके निकाला है। जी जी सदस्य लोगों के माध्यम से ही इकट्ठा किया गया है। तो ये एक है। फिर ये सब क्या है? ये जामुन का पाउडर है, ये क्योंकि जामुन, हाँ जी बीपी पेशेंट लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है ये।
जामुन का हाँ पौधा जी, है। शुगर पेशेंट लोगों के लिए बहुत लाभदायक ये होता है। ये आपका रागी है, मड़ुआ जो मड़ुआ होता है, का। मड़ुआ का आटा बोलते हैं। अच्छा, जी, जी, जी। जो लोग शुगर के जी, पेशेंट जी, उनके शुगर के पेशेंट शुगर लोगों के बीपी लिए के पेशेंट के लोगों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। जो आम आटा आप गेहूं का खाते हैं, तो आप ये मड़ुआ का आटा भी खा सकते हैं और ये ज़्यादा फायदेमंद है। इसका लड्डू बनता है और कई सारी चीज़ें बनती हैं। जी, क्या इसका ऐसे प्राइस है ये? जानकारी है आपको? प्राइस 40 रुपीज़ केजी। 40 रुपए केजी जी, है। जी। बाजार में आटा मिलता है वही आसपास का है, जी, जी, महंगा नहीं है। जी। इसके ऊपर में भी हम लोग प्रोडक्ट पे जाने वाले हैं। इसका भी हम लोग कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं जैसे बिस्किट वगैरह उस हम्म। उन कंपनियों के साथ में भी हम लोग एक तो समझौता करने जा रहे हैं। ये मड़ुआ का आटा है, चप्पल है और सिरका है, मधु। यहाँ चीज़ें देखिए, घड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे, एक बार इसको दिखाएं तो, जिस घड़ी की हम बात कर रहे थे, वे ये वो घड़ी है जो, जी। देखिए ये घड़ी आपको उल्टा दिख रहा होगा, मतलब घड़ी का तो अभी बंद है घड़ी, लेकिन घड़ी इस डायरेक्शन में चलता है और इसके विषय में मैं बता देना चाहता हूँ। ये जो घड़ी है, चूँकि प्रकृति का जो हमारा जो संचालन है, अगर हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गतिविधि जो है, वही वही बाईं ओर से जो है इसकी घूर्णन होती है। और पेड़-पौधे की जो लतें हैं, वो भी बाईं ओर जो है वो परिक्रमा करती है। और हमारे किसान भी जब खेत जोतते हैं, तो वो भी बाईं ओर परिक्रमा करते हुए ही जोतते हैं। उसके बाद हमारी जो आदिवासियों की जो पद्धति रही है, कभी भी किसी को जोहार या किसी तरीके से संवाद करते हैं या किसी तरीके से उसका सम्मान करते हैं, तो हम लोग बाईं ओर से ही हम लोग करते हैं। तो एक प्राकृतिक रूप से उसका जो संचालन है, वो संचालन के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। मतलब ये घड़ी जी। जब आप आम घड़ी को जब बाजार में देखेंगे, तो उसका 1-2 इधर होता है, 1, 2, 3 इधर होता है। लेकिन इस घड़ी में 1-2 इधर है, दूसरी बाईं तरफ। जी, जी। अपने आम घड़ी में आप दाएं तरफ देखेंगे, ये बाईं तरफ है। इसका तो और भी है, कई लैंग्वेजेज़ में है, जैसे वो संथालियों के द्वारा जो है वो लिया गया था, तो वो उसका उनका सिंबल उस पे लिया गया है। जैसे उरांव लोगों के लिए हम लोग जो है डंडा कटना होता है, वो डंडा कटना का जो है सिंबल उसमें लिया गया है। उसी प्रकार से हो समाज के बीच में उनका एक अलग सिंबल है, तो प्रत्येक सिंबल और प्रत्येक लैंग्वेजेज़ को भी ये इसमें हम आप लेने लोग का कैसे कोशिश करते हैं। बनाते हैं? ये सब कुछ आपका ये हमारा जमशेदपुर में हमारे जो वहाँ के कार्यकारिणी है, हमारी जो संजय मुर्मू जी हैं, उनके माध्यम से ये सारा कुछ असेंबल वगैरह जो भी है, उनके माध्यम से ही सारा ये व्यवस्थित वही करते हैं, उनके बाजार में माध्यम फिर आप लोग बेचते से। जी, हैं? फिर यहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ से हमारे सदस्य लोग चौबीसों जिले पे यहाँ पे ले जाते हैं। यहाँ से होलसेल होता है, यहाँ से चौबीसों जिला ले जाते हैं, फिर वो लोग अपने बाज़ार-बाज़ार में, जहाँ-जहाँ नज़दीकी बाज़ार है, वहाँ से जो सेल करते हैं। आता है फिर उनको हाँ, बेच टोटल जितना भी हमारा प्रोडक्ट है इसी प्रकार से, चूँकि हम उत्पादक भी हम हैं और उपभोगकर्ता भी हम हैं। चूँकि हम लोग 18-20 हज़ार मेंबर्स हैं, तो उत्पादन भी हम ही कर रहे हैं और उसका उपभोग अच्छा, भी मतलब हम ही कर रहे हैं। बनाएगा भी आदिवासी, उपजाएगा भी जी, आदिवासी और खरीदेगा खाएगा जी, भी जी। तो बाज़ार आदिवासी। ये चूँकि कॉन्सेप्ट बाज़ार तंत्र में हमारे लोग वो काफ़ी पीछे रहे हैं। हमारे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे समाज जो है उस तरीके से कभी बढ़ी नहीं। तो बाज़ार में कहीं न कहीं हमारे लोग उस तरीके से नहीं हैं। तो हम लोग ने एक बाज़ारी व्यवस्था हम लोग ने खड़ा की है। ये एक संस्था तो के माध्यम दादा, आप ये जो अंडा वाला मसला है, ये देखिए, ये इनका अपना अबुसल का अपना बनाया प्रोडक्ट है। से। जी। ये नीचे दिखाइए इसको, ये अबुसल का अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है। यहाँ आपने कई बार सुना होगा कि बिना माँ के भी अंडा हो जाता है, बिना माँ के भी चूजा होता है। अंडा सिर्फ अगर रहे, फिर माँ के भी आप चूजा निकाल सकते हैं। तो अंडा को चूजा में बदलने के लिए माँ की गर्मी में उसको सेकना पड़ता है, जिसमें मुर्गी बैठकर उसको सेकती है। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का है और बिजली से चलता है। ये अबुसल का अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ये कैसे काम करता है? ये देखिए इसमें है, इसमें 37.7 डिग्री का इसका टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी इसको 55 टू 60। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मेंटेन करने का मशीन का काम है। और ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक काम करती है ये, अच्छा, ठीक है। और तो इसमें बहुत हिट हो जाएगा अगर, तो फिर नहीं, बहुत सारा चीज़ कंट्रोलिंग है, इसमें कंट्रोल करने का सिस्टम लगा हुआ है। ये अबुसल ने अपने से बनाया है? ये खुद हमारा अबुसल का खुद का ये प्रोडक्ट है। ये अच्छा, फर्स्ट टाइम हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे हम लोग हमारे जितने भी किसान साथी है उनको हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे, ये क्योंकि किसने बनाया है या? ये खुद मैंने अपनी डिज़ाइन किया, सारी चीज़ें सारा कुछ असेंबल अपने किए हुआ। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान जितने भी है, खासकर करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, उनका जो इनकम का जरिया देखिए, अक्सर हम लोग हर कोई नॉर्मली लोग ये क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बतख पालन करते हैं, लेकिन उनको कभी भी व्यावसायिक दृष्टि से कभी नहीं देखें उसको। तो हम लोग उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे इसके काम माध्यम से करता है ये? ये आपका जो है, ये
ऑटोमेटिक जो है ना, ये जब इसमें टेम्परेचर घट जाता है तो देखिए, टेम्परेचर जब घट जाता है तो ये अपने आप लाइट जल जाता है। जैसे टेम्परेचर ये बन जाता है अपने हिसाब से, तो ये इसको ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। अच्छा, मतलब अगर टेम्परेचर कम है हाँ, तो लाइट जल जाएगा, लाइट जल जाएगा, और टेम्परेचर अगर बराबर हो गया तो वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और उसके बाद में ये आपका, एक सेकेंड, ये जो है ये रेक है जहाँ पे हम लोग अंडा रखते हैं। ये इसमें हम सेटअप ऐसा टाइमिंग सेट करना होता है कि इसको मतलब आपका जो 12 घंटा में कम से कम 3 बार रोटेशन होना चाहिए। हर 3-3 घंटा में एक बार 1 मिनट के लिए रोटेशन होना चाहिए। ताकि रोटेशन मतलब जो जो मूवमेंट होता है ना, आपको जैसे एक अंडा एक रखा है उसको दूसरी जगह शिफ्ट, नहीं शिफ्ट नहीं होगा, उसका जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी ये एक साइड है ना, जैसे कि आप अभी हाँ, ये है ना, सपोज कीजिए कि ये आपका ये अंडा रखा हुआ है, ठीक है, वो एक हर 3 घंटा में इसको ये इस टाइप का ही रोटेट कर देगा, इस टाइप का, इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। कौन सा अंडा बाजार में बिक रहा वो भी है? नहीं वो नहीं, ये आपका जैसे कि अब जो प्योर आपका जो देहाती अंडा होगा वही होगा, जिसमें कि आपका पोल्ट्री भी होगा। पोल्ट्री इन द सेंस क्या, जब वो दोनों का मेल फीमेल का ये रहेगा वही होगा अंडा, इंजेक्शन वाला नहीं होगा। जहाँ पे मेल फीमेल रहेगा उसी का अंडा ही हैचिंग हो सकता है। तो ये हैचिंग के लिए है, आप अंडा जिसमें डाल के रखेंगे और उससे इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। इसका क्या प्राइस रखे हैं आप लोग? इसका फिलहाल हम लोग 15,000 का ये रखे हैं, और हमारे किसानों के लिए अब लोग खासकर किसानों के लिए लोग सोच करके बनाए हैं इसको। और इसको कमर्शियल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है, तो अभी हम लोग सारे किसानों को प्रोवाइड करने के लिए 15,000 रखे। खाली बटन दबाना है, लाइन देख बटन बस लाइन देना है, और उसके बाद में इनका जो बीच बीच में हम लोग इसको ह्यूमिडिटी जो है ना, इनको मेंटेन करने के लिए एक ट्रे में हम लोग पानी रखते हैं। हर 3 घंटा में उसका मूव वो अपने इसमें कुछ करना नहीं पड़ता उसको, बस हर 3 घंटा में उसको मूव करना नहीं मूव करने का काम भी मशीन खुद करेगी। वो उसको रोटेशन जो करना हाँ, है वो रोटेट करता है। एक सेकंड आप भी, तो रोटेशन मशीन खुद कर देता है। हाँ, सब कुछ अपने करिए, डाल के छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। कितने दिन में फिर वो बच्चा हो जाता है? ये इनका ड्यूरेशन होता है, आपका रोटेशन पीरियड होता है 18 दिन का होता है, जो कि 18 दिन इस टाइप का मूवमेंट करेगा, उसका 18 दिन के बाद उसको बंद करना पड़ता है। 19वां 20वां दिन से वो आपका हैचिंग होने शुरू हो जाएगा। 19 दिन से आपको चूजा डाल के छोड़ दीजिए, उनको डाल के छोड़ दीजिए। बस खाली हमको का जो पानी का मेंटेन थोड़ा करना पड़ता है, उसको बीच बीच में पानी चेक करना पड़ता है। पानी चेक करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी और आपका टेम्परेचर दोनों का एक होना चाहिए। तो वो ह्यूमिडिटी कम होता है तो वो दिखता है? हाँ, दिखता है, वो सारी चीज़ दिखता है यहाँ पे कि आपका ये ह्यूमिडिटी का लेवल जो घट गया है, तो पानी की जरूरत है। तो ये अबुसल का प्रोडक्ट है। ये तो आप देख ही लिए हैं, ये सोफा कम बेड है। आप इसको देखिएगा तो आप ऑनलाइन भी इसको चेक करिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये इन्होंने अपने से इस प्रोडक्ट को बनाया है। अपना डिजाइन बाजार में होगा भले ही, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये अबुसल का अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इनके लोगों ने बनाया है, यानी आदिवासियों ने बनाया है। और ये आप देखिए कि इसका डिजाइन, इसका सारा कुछ इसमें फॉर्म है, जो भी है असेंबल्ड किया गया, सामान लाया गया, उसका असेंबल्ड किया गया, अपने लोगों के बीच इसको बेचा जा रहा है। ऐसे जो पूरी जानकारी है वो बकायदा आपको 15 तारीख को राजधानी में भी मिल जाएगी। राजधानी में अबुसल का 32 जनजातियों के साथ 6वां वार्षिक आम सभा है, इनका वर्षगांठ भी है। तो हम थोड़ा सा उस पर जान के फिर हम आपको बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या है उस दिन? हाँ, पर उस है दिन लोकेशन? ये हमारा जो है आपका हटिया जो रेलवे स्टेशन है ना, हटिया जो रेलवे स्टेशन है, हटिया जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। और ये ईस्टर्न ईस्टर्न रेलवे जो हॉल है, कम्युनिटी हॉल, वहाँ पे इसकी प्रोग्राम होने वाली है। ईस्टर्न रेलवे का जो कम्युनिटी हॉल जी है, जी जी जी। तो वहाँ कौन कौन लोग आएंगे उसमें? उसमें हम लोगों ने समाज से, हमारे सदस्य तो रहेंगे ही 24 जिले से, उसके अलावा हम लोगों ने समाज सेवियों को भी आमंत्रण किया है, व्यवसायियों को आमंत्रण किया है। हम लोग उसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिला परिषद हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, मुखिया हैं, पार्षद हैं, ऐसे जितने भी हमारे समाज के बीच में हमारे लोग हैं, सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रण किया। और अबुसल का 18,000 सदस्य ये भी आएंगे। जी जी जी।
और फिर और 32 हम लोगों जनजाति। ने उन्हें भी आमंत्रण किया है जो आत्म रूप से समर्पण कर चुके नक्सलवाद से लोगों को छोड़े और समर्पण किए प्रशासन को और मुख्य धारा पे आने का जो प्रयास किए हैं, उन्हें भी हम लोगों ने मुख्य धारा पर लाकर संस्था के साथ में विकास करने का, विकास के पैमाने की ओर जोड़ने का भी 15 सितंबर ईस्टर्न रेलवे का जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ जी जी सांची हटिया। जी हाँ जी। समय कुछ समय है वही हम लोगों का कार्यक्रम का समय है 9 बजे से ये शुरुआत होगी, 9 बजे से शुरू हो जाएगी और हम लोग बत्तीसों जनजातीय लोग उसमें उपस्थित होंगे। कई तरह के समाज से लोग आएंगे और उसमें हमारा जो है कार्यक्रम भी है और हमारा जो वार्षिक 6वां वार्षिक आम सभा भी है और इस पे हम लोग वर्ष में ऐसे हमारा जो नियमावली है संस्था का कि प्रत्येक वर्ष जो है उसका ये वार्षिक आम सभा होता है वहाँ। तो कोई आम आदिवासी भी आ सकता है उसमें, हाँ, हम लोगों ने आम आदिवासियों को भी आमंत्रण किया है चूँकि जो मतलब हाँ अबुसल जी, के मेंबर नहीं नहीं है भी या है तो कम से कम वो सुने, देखे, जाने, समझे कोई समस्या कैसे के विषय जुड़ेगा में। अबुसल से? आखिरी सवाल। अबुसल से जुड़ने के लिए हमारा एक पोर्टल भी हमारा बना हुआ है www.abusal.com। उसके अंदर में भी जाकर आप कई उसको ढूँढ सकते हैं। उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारा विकास का जो पैमाना है या जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके क्षेत्र में। उस क्षेत्र में हम लोग उसमें सारा कुछ उसपे अप टू डेट रहता है। ऑनलाइन भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे आप हार्ड कॉपी भी वहाँ से आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी मेंबरशिप ले सकते हैं या तो फिर आप किसी न किसी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हाँ, वंबर सब जी, उसमें जी, जी, है। जी। हमारे किसी न किसी जिला के कार्यकर्ता है चूँकि हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है। केंद्रीय समिति है, जिला समिति है, प्रखंड समिति है, पंचायत समिति है। इस प्रकार से उसका एक ताना-बाना जो है बना हुआ है। अब उस ताना-बाना के हिसाब से भी हम लोग चलते हैं और अभी हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटर का भी एक विस्तारीकरण किया है क्योंकि एक मुख्यमंत्री सारथी योजना हम लोगों ने लिया और एक प्रधानमंत्री टपक सिंचाई योजना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। किसान लोगों को पहुँचाने के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन लोगों को भी न हम लोगों ने आमंत्रण किया है। तो ये पूरी जानकारी थी कि अबुसल जो है जो आदिवासियों के आर्थिक विकास पर काम करता है उसका 15 सितंबर को वार्षिक आम सभा है। आप तमाम लोग आमंत्रित हैं, जैसे उनके सदस्यों ने कहा, बता रहे हैं वो कि आप तमाम लोग आमंत्रित हैं। अबुसल से आप जुड़ भी सकते हैं। अबुसल का जो उद्देश्य है वो ये है कि आदिवासियों का आर्थिक विकास हो, आदिवासी आर्थिक तौर पर मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़े हो। और बाकी अबुसल के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो abusal.com में जा सकते हैं, वहाँ उनका डिटेल ले सकते हैं, नंबर होगा वहाँ, आप वहाँ उनके लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग हैं मौजूद, कई और खबरों के लिए मिलते हैं। फिलहाल इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं अभी जो हम लोगों ने इस आधे घंटे के लाइव में आपको दिखाया, अबुसल को दिखाया, अबुसल के प्रोडक्ट्स को दिखाया, तो आपका अपना क्या राय है? आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से लिखें और शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ तमाम उन लोगों के पास जाए जिनको अबुसल जैसे संस्थानों की आवश्यकता है उनके आर्थिक विकास के लिए। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।